नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। चंद्रकांत त्रिपाठी जी, श्रद्धेय भाई रंगनाथ मिश्र जी, सम्मान्य मथुरा शुक्ला जी, उपस्थित समाज के सभी अग्रज, पत्रकार मित्र, सभी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के यहाँ उपस्थित साथियों, ये बात सही है कि रामभक्त जी ने बताया कि मैं कोई भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। अखिलेश चौबे जी बैठे हैं। आज के 3 महीना पहले आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी जी, अखिलेश चौबे, हम लोग किसी विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे थे घर पे। पीड़ा दर्द तो आपके साथ मैंने भी बांटी है, और उस पीड़ा दर्द में चलते हुए एक चीज मैंने सीखा दादा रंगनाथ मिश्र जी कि चले चलो मंजिल अभी तक नहीं आई। और उन परिस्थितियों में कभी मैं परिवार से मिलता हूं भैया, भावुक हो जाता हूं। रामभक्त भाई, किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने हैं। समाज कभी सामाजिक फोटोग्राफर अपनी जवाबदारी साथ उलझ न जाए, बिगड़ न जाए, और समाज के उन लोगों ने जिनको समाज ने सामाजिक मान्यता दी, फिर किसी शायर की बात आ जाती कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बताते भी रजा क्या है। ये ताकत है समाज में। जब चाहा समाज ने झुकाया। आज हम लोग विजय पंडित कमलापति पाठी जी नहीं है, वीर बहादुर सिंह जी नहीं है, ऐसी ताकत वहां बैठी रहती थी। एक टेलीफोन होता था, यहाँ लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी, चाहे तबेले की हो, चाहे फेरी वालों की हो, चाहे लोगों की तमस्या हो, कहीं न कहीं से वो कमजोर तो पड़ी। लेकिन जो परिश्रम और जो आज सोचा हमने, मैं कल्याण गया भैया, कल्याण झगड़ता आपसे तो हर चीज में शेयर करता हूँ। हम रात को 1:30 बजे 2 बजे भी आप उठाते हैं कि मुझे बात करनी है, और बात करने टाइम मुझे जो पीड़ा होती है, अपने समाज के एक व्यक्ति ने कह दिया भैया कि कृपा शंकर की जमीन खिसक गई है, जमीन तलाश रहे हैं। तो हमने कहा हाँ, मैं जमीन तलाश रहा हूँ। मेरे जमीन तलाशने के लिए बहुत लोग लगे भी थे। तो जमीन मेरी नहीं, समाज की जमीन है। तलाश नहीं रहा, समाज जमीन है, उसको करने की ताकत है भैया। 1 लाख घरों में जाने का फैसला लेने के पहले मैंने आपसे बात करी। मैं देख रहा हूं रंगनाथ जी, कोई समाज का नासिक हो, पूना हो, नागपुर हो, सोलापुर हो, और यहाँ पालघर से लेकर के पनवेल तक समाज का हर नौजवान, हर व्यक्ति, और खास करके नौजवानों का उत्साह मैं देखता हूँ भैया हमारे यहाँ कब आवा था, हमें क्या करेंगे। हफ्ता 10 दिन में कभी मैं राजनीतिक लोगों से हटके ऐसे करते हैं। एमसी सिंह बड़े भाई साहब बैठे हैं, एडवोकेट गिरी बैठे हुए हैं, बीके तिवारी, ये सब लोग थे। तो कभी कभी मैं बैठता हूँ, लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। मेरा दायित्व है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। जब जरूरत पड़ी, पहली बार विधान परिषद भैया हम जब सदस्य बने, वहां भी साजिश बड़ी ढंग से हराने का, आप जानते हैं कि राजनीति क्या क्या होता है। लास्ट में एक वोट नहीं दिया गया, वो क्रॉस वोट हो गया। समाज के लोग भैया विधान भवन से लेकर के तिलक भवन तक, गांधी भवन तक, जिस ढंग से दीवाने होकर के गाड़ी रोक दी। शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे कि हम लोग बाहर खड़े हैं, ये सम्मान पहला हार उनको पहनाई, सारे लोग जीते थे। ये ताकत थी। और शरद पवार साहब को मैं सलाम करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, ये परिश्रम सब इसलिए लाया हूं। उन्होंने कहा परिश्रम का, हार्ड वर्क है नो अल्टरनेट।
परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैंने परिश्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां जब भी जैसे भी होगा, मैंने भी मेरे पत्रकार मित्रों से कहा भैया कि अगला महापौर जो है, मेयर जो है मुंबई का, उत्तर भारतीय समाज तय करेगा। कोई मैंने अतिशयोक्ति नहीं कही, ये है ताकत। और बने हैं मिर्जापुर के रामचरित्र सिंह महापौर बने हैं, डिप्यूटी मेयर हमारी विद्या ठाकुर, राजेश शर्मा बने हैं, बहुत लोग अलग अलग जन बने हैं। मैंने कहा राजहंस लगातार, मैं मुंबई का अध्यक्ष था भैया, होता क्या है कि मतलब जीत जाने बाद छोड़ना चाहिए, लेकिन 8 साल मैं मुंबई का अध्यक्ष था, तमाम दबाव आए मेरे ऊपर, लेकिन हमने कहा नहीं, वो है अध्यक्ष बने रहेंगे। 8 साल यानी रमेश दुबे जी का बात जो है, अगर कोई विरोधी पक्ष नेता वहां पड़ गया तो राजहंस रहा भैया, ये ताकत थी। 25, 30, 35 आते थे। आज स्थिति क्या हो गई, कल्याण भैया मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, मेरी ताकत नहीं थी, समाज की ताकत थी। जाता था 15-20 नगर से वहां आते थे। यहाँ पे मीरा रोड में समाज के लोग ऐसे थे भैया, आज भी हैं। पंडित लल्लन तिवारी आने वाले थे, उनके यहाँ एक पूजा तो नहीं आई। हम लोग जिस इलाके में पंडित श्रीकांत उपाध्याय जहाँ थे, जब भी कुछ होता था श्रीकांत उपाध्याय जी से हम लोग बात करते थे, भैया बात करते थे, रामभगत भाई रहते थे, उपाध्याय जी फोन उठाते थे। उस समय एक समय ऐसा था कि मुंबई कांग्रेस बैठ के श्रीकांत उपाध्याय जी इंदिरा जी गांधी से फोन पे बात करते थे। मधुकांत शुक्ला के पिताजी निर्जन शुक्ला, मैं किसका नाम, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, वो इतने बड़े साहित्यकार आए थे कि उनके एक कलम से कि कल क्या लिख देंगे भरोसा नहीं। चाहे रामनाथ पांडे जी रहे हों, चाहे राम साहेब पांडे जी रहे हों, यानी समाज कहाँ चला गया। ताकतें बढ़ी हैं, शक्तियां बढ़ी हैं, फिर भी हम कहाँ कम हैं। और मुझे मालूम भैया, इसका मैं फिक्र तो करता नहीं। हम तो ये चंद्रकांत भैया बैठे हैं, हम लोग इनके प्रोडक्ट हैं कहीं एक तरह से। ये आदमी जब 1980 में विधायक बना, मंत्री बना, तो यहाँ बैठे हुए कितने जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हैं, उन लोगों ने ये सीखा क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो जो मंत्रालय हो चाहे घर हो, बेडरूम तक लोग जाके बैठते थे, ये दाढ़ी बनाते रहते, कभी इनको सुबह निकलना है मंत्री, वहां भी लोग खड़े हुए, वहां भी चिट्ठी साइन करते। तो ताकत थी, समाज की ताकत थी। रमेश दुबे जी ने बताया, अभी मजाक रमेश दुबे जी की, मतलब भदोही के नाते नहीं कहूँगा, बड़ा रिश्ता उसका मजाक करते हैं, आप जानते हैं उनकी बहन की शादी हमारे गांव में हुई है, तो उसके लिए मतलब जब भी मजाक होता है। एक दिन कह दिया चंद्रकांत भैया से, कह दिया उन्होंने, अरे यार किरपुआ सरवा बहुत मजाक करता है, हमको गाली देता है। शरद पवार जी आए तो उनका 75 वर्ष से जन्मदिन था, तो हमने उसने कह दिया भैया कि शरद पवार साहब, चंद्रकांत भैया का या रमेश दुबे कोई पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, आपका सच बता दो, पूरे समाज के लोग बैठे हैं। हमने कहा उनकी छोटी बहन की शादी चंद्रकांत त्रिपाठी जी से हुई थी, 1 साल के बाद विदा नहीं किए, तो ये झगड़ा है। तो ऐसा क्या करते हो तुम, एक बार शादी को विदा कर देना चाहिए। अब रमेश दुबे उस दिन से ढूंढ रहे भैया कि कोई ऐसा सामाजिक मंदिर में अपनी बात कर रहा हूँ, यानी ये अपना, ये हम लोग का प्रेम है। एक दिन भैया से कहते हैं, कह रहे यार कृपा शंकर आवत यहीं चला जाते हैं, तो हम आवत हैं, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा खाए होते। भैया कहें यहाँ तो भैया समाज बात कर रहा हूँ, कम से कम 30, 35, 40 लोग प्लेन का टिकट निकाले, कुछ काम नहीं। कोरोना काल में सवेरे टिकट निकाले, दोपहर में लिट्टी चोखा खाए, शाम चला है, ये अपना समाज है। ये कोई करेगा ऐसा, सिर्फ लिट्टी चोखा खाना कि रमेश दुबे जी के यहाँ जाना है, उनका एक प्रेम है। इसलिए मैं भावुक इसलिए हो गया था कि होता ना परिवार में, और जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में छोड़ दीजिए सब, कौन कहाँ है, कैसे, किसे, खूब जिसको हमको हमारे बारे में जो कहना था, अरे आप सब गवाह बैठे हो। इसी मुंबई शहर में समाज के ही कुछ लोगों ने किस ढंग की उलझन में डालने का प्रयास किया, लेकिन यही समाज पूरा खड़ा था, रॉक की तरह, पत्थर की तरह लोग खड़े रहे। भैया बात होती थी, भैया कहें हमको नहीं हुआ क्या, अरे जब प्रभु रामचंद्र को हुआ है, भगवान की उसको जेल में जन्म लेना पड़ा, तो इससे फिक्र क्यों करते हो? फिक्र नहीं किया मैंने। आज मैं ये भी नहीं कहता हूँ हमारे महाराष्ट्र में जो हमारा मराठी झगड़ा नहीं है, हमको क्यों किराएदार समझते हो? हम किराएदार नहीं है, हम हिस्सेदार हैं। हिस्सा मांगने के नहीं आया हूं, मेरा मेहनत, मेरी मजदूरी, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति। और कभी कभी भाषण बोल देता हूँ भैया कि हमेशा कहा चाहे बैठी जगह दे दे, सोच जगह अपने आप बना ले, तो लोग कहते हैं कब्जा के नहीं भी कमाई के। क्या मांगा आपने, क्या
दिया है। अब चाहे मतलब वो आनंद दुबे शिवसेना जाए, एक जगह भैया कहा करें, हम कहा जा नवीन पांडे जी भी आए लगता है उसका भैया एडवोकेट अशोक दुबे अभी पूर्वांचल को कर रहे हैं। ये सारे लोग भैया मैं कह रहा हूँ एक ऐसा वर्ग है भाई साहब महाराष्ट्र में, भगवान ने सबको संपन्न बनाया है और संपन्न बनाने के साथ साथ हमको उत्तर प्रदेश से इतने चाहिए। आप जैसे लोग हमेशा आप आते हैं, आप फोन करते थे बीके तिवारी बैठे क्योंकि कॉलेज परमिशन था, हम कहा आपको परमिशन भी देना है और आपको कार्यक्रम में आना भी है, कहीं होगी दोनों। तो आज वो स्थिति इसलिए नहीं है, जैसे बताया ना रामबख्श भाई ने और हमारे प्रज्वल पांडे कह रहे थे, ये पीड़ा है, दर्द है भैया। हमारी जिससे लड़ाई थी, हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहता हूँ, हमारी जिससे लड़ाई थी उनके साथ चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे। आज हमारी उत्तर भारतीय समाज का इतनी ताकत, इतनी शक्ति के बाद ये महसूस कर रहा है, चाहे कृपा शंकर हो चाहे चंद्रकांत भैया हो, ये महसूस कर रहा है कि कहीं न कहीं से हमको, हम अपनी पहचान जो थी जो है उससे ज्यादा है, अगर उसका एहसास नहीं कराएंगे। मैं कहता हूँ आपके दरवाजे पर, और मैंने यही कहा है कि राजनीतिक पार्टियां उत्तर भारतीय समाज को वोट बैंक समझने की भूल न करें। ये मेरी चेतावनी नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है, ये परिश्रम की आवाज है। नहीं तो करेंगे फैसला। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर देना अच्छी तरह जानता है। पिछवाम का वो प्रश्न समझे तिवारी का राज याद हुआ गया, उत्तर ठीक नहीं, बार उत्तर समझे लोग और प्रश्न समझ गया है, उत्तर देगा और देने का वक्त आ गया है। मैं अभी अगली कल बैठ के फोन पे बात हुई, किसी को एड्रेस मिला, किसी को नहीं मिला, मेरे ऑफिस से अपने अखिलेश चौबे लगे थे, अखिलेश लगे थे, रामबख्श जो आनंद को कहा, इनसे उनसे जिसको हुआ फोन, भैया आज के दिन सवेरे सवेरे लोग यहाँ जाते हैं। इससे हमको विश्वास तो था, इतना विश्वास बढ़ गया है कि हम जिस कार्यक्रम को लेकर चलना चाहते हैं, भैया ने कहा कि आप एकदम से सोचिए मत। और आज आप लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आपका मिशन, मेरा मिशन, भैया का मिशन, और जो भैया कहे जाते हैं उसका मिशन हम इनको जरूर बताएंगे, इनको एहसास कराएंगे। और ये राजनीतिक पार्टियां आपके दरवाजे पे आएंगी, ये मुख्यमंत्री और कोई मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पे आएगा, दरवाजा खड़काने की जरूरत होगी, वो दरवाजे पे खड़े का मजबूर करेंगे, हम किसी और के नहीं। महाराज तो हमारी परंपरा है, हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे संविधान के महामानव बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सामाजिक परिवर्तन की मूर्ति छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे हमारे लिए महात्मा फुले हो, इस भारत धरती का हमने हमेशा मतलब हम लोग रोजी रोटी दिया है। हम संस्था के साथ समरस रहना चाहते हैं। भागीर जी, इसीलिए मैं बार बार कहा, आपके होली के प्रोग्राम में आ गए, दूसरे दिन लोगों ने टिप्पणियां करी, आपने कहा कि कोई टिप्पणी करे, मैं मनसे में हूँ रहूंगा, कृपा शंकर जी समाज के हैं, होली में मैं उनका सम्मान करूंगा। आपको कहा गया, इनको कहा गया मत बुलाइए, इन्होंने नहीं सुना, हम नहीं सुनेंगे। ये ताकत हमारे में है। खुद कह दीजिए उनसे भी, राज ठाकरे जी से, आनंद कह दीजिए उद्धव ठाकरे जी से कि महाराष्ट्र की अस्मिता के दिन सवाल आएगा, अगर पहली पंक्ति में खून देना पड़ेगा तो यही समाज खड़ा रहेगा। लेकिन हमको पराया मत समझो, हम तुमको अलग नहीं समझते हैं, इसलिए पराई दृष्टि से देखना बंद कर दो। आने वाला समय अभी तो ऐसा है, मैं यही लोग कहूंगा, न डंडा चलाओ न लाठी चलाओ। एक समय आए जैसे ओस गिरती ना, ओस वो आवाज नहीं करती, ओस जब गिरेगी तो सवेरे कितने पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिल जाता है। उसी ढंग से हम उसी ओस की तरह हल्ला न करते हुए, अगर जो लोगों ने हमको अलग दृष्टि से देखने की जरूरत करी तो उनको जवाब उसी ढंग से देंगे। फिर से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो ज़्यादा बोलना मतलब चर्चा करने की बात है, और मेरा कार्यक्रम जल्दी शुरू हो जाएगा, तय करूँगा और तय करके मैं क्षेत्र वाइज जाऊँगा। मैं विरार और पालघर जिला के लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले कार्यक्रम मुझे वहाँ जाना, कल कोई नहीं करे कि वोट होगा, वहाँ महापालिका चुनाव होने वाला है, उसके पहले पहला जो कार्यक्रम होगा, हम भैया के साथ बात किया है, पहले उस कार्यक्रम वहाँ करेंगे, फिर आगे के कार्यक्रम हम आपसे तय करके करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारतीय। तिथे मागे मला वाटतं की कोकणात काही आमचे मित्रमंडळी सागरगिरी सगळे आहेत. आता मतलब